एकदम कमजोर। एक बार पूज्य चरण श्री दुर्वासा जी हो रहा है तो उतना वीडियो जो बन रहा है तपस्या करने के लिए वरुण लोक चले गए। तो एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो नहीं तपस्या कर रहे थे, बार 5 मिनट ध्यान के पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे दुर्वासा जी, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप का सामना उनको करना पड़ रहा था। विविध क्रियाओं के द्वारा वहां पहुंचाया जाता है। प्राणायाम के द्वारा रोचक कुंभक पूरक क्रिया से ऊपर उठकर इंगला पिंगला के बीच होके रेटिना भ्रांत स्वांत लीकर कमलासन नाद बिंदु स्वर बिंदु अंगूठी चिनगारी घंटी के ऊपर गुरुवेद स्थल है। बहुत दूर है वो जगह। उस समय हवा बह जाए, वर्षा होने लगे वरुण लोक में, पत्ते उड़ जाए, जूठी पत्तियां उड़ के पड़े, वरुण को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वरुण ने अपने लोक की अप्सरा अंजना से क्या कह दिया, अंजना जाके रक्षा करो, ऋषि हमारे स्थान पर हमारी कुटिया में आके तपस्या कर रहे हैं दुर्वासा जी। अंजना सेवा में लग गई। अब कहीं कोई पत्ता उत्ता जूठा उठावे साफ कर दे। महात्मा जी तो ध्यान में है, दुर्वासा को अब कहां पता है। दुर्वासा तो बहुत दूर पहुंचे। एक बार की बात है, वहां लीपने की जरूरत पड़ी, कलश में जल लेके अंजना आ रही थी, लेकिन चाल चलन थोड़ा चंचल है बच्ची का, इसलिए बच्ची को चंचला और मन को चंचला कहा जाता है। ये चंचला है, देना चाहिए दाएं से तो बाएं चली आई। स्मरण में आ गया कि वरुण तो कहे है कि जल लेके जब जाना तो ऋषि के दाएं जाना, ही क्या किया, झटक के जो जा रही थी बस कल से उसके हाथ से छूट गया। महाराज जी का ध्यान टूट गया, गुस्सा गए महाराज जी, और दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम हमारे ध्यान में बाधा दे दिया, तुम्हारा चाल चलन बहुत खराब है और हंस रही हो, उछल कूद कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम बनरनी हो जाओ। यही श्राप दे दिया। मां अंजना चिंतित हो गई, अप्सरा अंजना चिंतित हो गई और वो पकड़ लिए महाराज जी का पांव। ऋषि मुनि तो तुरंत बदल न जाते, हम भी भाई 4:19 पर खत्म कर देंगे, क्योंकि रामटहल हमारा अपना आदमी है। इनको सोचना चाहिए कि वृंदावन से महात्मा आया है और उनको 4:20 में कैसे हम घोषणा करें, क्योंकि बिहार में तो 420 का मान चोर होता है भाई, ये 4:20 में नहीं, 19 में हम वो भी छोड़ देंगे भाई। इसलिए चिंता नहीं करेंगे रामटहल, 4:20 में हमने उनको लाएंगे भाई, एकदम 19 में या 21 में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अंजना ने पांव पकड़ लिया। जब पांव पकड़ लिया तो ऋषि बदल गए। दुर्वासा ने कहा कि मेरी गलती से अनजान में मैंने तुमको श्राप दे दिया, जबकि तू सेवा करने के लिए आई थी। मैं तुमसे श्राप को लौटाते हुए कह रहा हूं कि तू हमारे श्राप का भागीदार तो बनोगी अप्सरा अंजना, लेकिन तुम्हारे पूछ नहीं होंगे तो बानर के रंग की नहीं होगी, तुम देवी या मनुष्य की स्त्री जैसी ही होगी, और तुम्हारा शादी लेकिन केसरी नामक बानर के साथ होगा, और तुम्हारा पुत्र बानर के रंग का होगा, लेकिन आशीर्वाद है कि वो पुत्र एक समय में वीर बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। वही अप्सरा श्राप के वशीभूत होकर के यहाँ रहुगण में श्रेष्ठ गौतम जी हुए, और ब्रह्मा ने गौतम के साथ अपने बेटी अहिल्या का शादी किया, और ऋषि दुर्वासा की श्राप से श्रापित अंजना अहिल्या की बेटी होती है। सब बात हो गया भाई वही। लेकिन जब वरुण को मालूम चला तो वरुण आए दुर्वासा से मिलने। दुर्वासा ने कहा कि आपके यहाँ से कोई बुलाने आएगा, याद पार देगा कि तू अप्सरा हो, उसी समय वो चली जाएगी आपके लोक में अप्सरा।
बहुत कम उम्र में श्री हनुमान जी बहुत कम उम्र में थे जो वरुण ने एक दूत को भेज दिया। अंजना जान गई कि मैं अप्सरा हूं, जाने के लिए तैयार हुई। हनुमान जी पीछे लग गए और वरुण लोक से जमराज के पास से अंजना को लौटा करके वो आंजनीय हनुमान जी तो उनका माथे गर्वर पकड़ा गया। वो तो अप्सरा है अंजना। किसी भी संत का आप प्रमाण लेंगे तो संत के ऊपर कमजोर होते हैं। इसका मैं प्रमाण दूं, एक और प्रमाण दे देता हूं। संत का ऊपर कमजोर होता है। संत गरीब के घर में पैदा लेते हैं। जब गरीबी के चलते हतोत्साह होकर के आत्महत्या पर उतर पड़ता, वैसे समय में संत उसका पुत्र बन के शिक्षा देते हैं। पिताजी, संसार में जो बर्दाश्त करता है उसी का नाम होता है। पिताजी, दुख में भगवान के नाम को नहीं भूलें, इस पवित्र देह का त्याग नहीं करें, अन्यथा पिताजी इस दुख से भी बड़े दुख का भागीदार बन जाएंगे। प्रेत होने पर आपको अति कष्ट होगा। ये शिक्षा देते हैं संत उसके घर में जन्म लेके और समाज का सुधार करते हैं। अंग से अपंग होते हैं, स्वभाव से कठोर होते हैं, बोली चाली गड़बड़, समझ लें कि वो संत है। और जिसमें मिठास हो, जिसके पास कमर में हो, समझ लें कि वो राजा है। मेरे स्मरण में हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार पूज्य चरण श्री विश्वामित्र जी महाराज, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी, जिनके जस और अपजस से आप परिचित हैं। जसी काम उसने यही किया कि एक राजा के बेटा को संत बना दिया। अगर वो दशरथ का बेटा रह जाते राम, तो उनको दशरथ के ही मालगुजारी का और नोजल एलिमेंट तेल और मालगुजारी का व्यवस्था करते, उम्र बीत जाता। लेकिन धन्य वो विश्वामित्र जो मारीच सुबाहु तार का ही बहाना बना के राजा के बेटा को चंदन लगा दिया। राजपूत के कुल में, क्षत्रिय के कुल में अगर एक वैष्णव हो जाता है तो हमारे धर्मशास्त्र के प्रमाण के आधार पर वो 1000 क्षत्रिय का उद्धार कर देता। एक अगर वैष्णव हो जाए, बलि तो बंद हो जाएगा, हत्या तो बंद हो जाएगी। एक बात जान लीजिए, एक अगर क्षत्रिय वैष्णव हो गया तो समझ लीजिए पूरे समाज का वो उद्धार कर देता है। क्षत्रिय में वैष्णव होना, ब्राह्मण में वैष्णव होना, वो जो वैष्णव उसको बनाता है उसको 1000 अश्वमेध और 1000 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। क्षत्रिय लोग दुर्गा का उपासक होगा, शिव का उपासक होगा, ब्राह्मण लोग दुर्गा का उपासक होगा, शिव का उपासक होगा। लेकिन वैष्णव होना जल्दी नहीं चाहता है, क्योंकि ये उर्द है, ये खरा चंदन है। अगर एक वैष्णव क्षत्रिय में बना दिया विश्वामित्र तो सदा सदा के लिए उसका दोष माफ हो गया। और विश्वामित्र के नाम से बक्सर में सुबह शाम आरती उतर रही है। भैया, समाज में जो गलत काम किया है उसके नाम से आरती नहीं उतरती है। बलराम ने समाज में गलत काम किया, बलराम के जात में भी उसकी आरती नहीं उतरती है। महाभारत में कृष्ण आग्रह कर रहे थे जाने परमात्मा के बात का उल्लंघन कर, जो परमात्मा का बात नहीं माने उसी को पापी कहा जाता है। तभी तो जब हमारे यहाँ की एक कथा है और उस कथा से आप सभी अवगत हो जाए। वो कथा क्या है? कथा है कि जब यज्ञ करने का विचार किया युधिष्ठिर ने तो भगवान कृष्ण साथ दिए और भगवान कृष्ण के सामने में एक काला मोटा और एक पतला घोड़ा व्यक्ति आ गया। बोले कि कोनो प्रॉब्लम ज्यादा है भाई, यज्ञ में तो बहुत सामान की जरूरत पड़ती है, उसने श्याम कर्ण घोड़ा को कौन लाएगा? दूध का व्यवस्था कौन करेगा? जलावन का व्यवस्था कौन करेगा?
युधिष्ठिर के यज्ञ का सब भार सब भाई बांट लिए, लेकिन ये मोटा बोला कि हम श्याम कर्ण घोड़ा ला देंगे। कृष्ण ने पूछा कि आप कौन है? पूरे के बनाए दिए क्योंकि मेरा नाम पूछते हैं तो मैं अपने पिता का ही नाम बता देना उचित समझता हूँ। बोले बताओ कि मेरे पिता पापी कर्ण है क्या? नहीं, जो दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था उसको पापी कर्ण क्यों कह दिया वृषकेतु? वृषकेतु ने कहा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, आप परमात्मा हैं। आपके विरोध में दुर्योधन के दल से लड़ने खड़ा हो गया। जो भगवान का विरोध करे, जो मूर्ति का विरोध करे, जो सत्संग का विरोध करे, जो गुरु का विरोध करे, जो महापुरुष के बात का उल्लंघन करे, जो सदग्रंथ को जला दे, उसी को तो पापी कहा जाता है। इसलिए मेरे पिता कर्ण भले उनके समर्थक के द्वारा दानवीर कर्ण कहलावे, लेकिन वो दानवीर कर्ण नहीं, वो कृष्ण का विरोधी यानी धर्म का विरोधी पापी कर्ण था। अर्जुन के मन में वो गया कि हमने कृष्ण के इशारे पर एक साधारण कीचड़ में फंसने के कारण रथ से उतरकर कर्ण पहिया को, रथ के पहिया को कीचड़ से निकाल रहा था। कृष्ण ने इशारा दिया, हम मार दिए। शायद ये जग के बहाने से कर्ण का बेटा वृषकेतु बदला सोल करने आया है। इसलिए अर्जुन उस समय भी चिंतित रहे, लेकिन जब पापी कर्ण शब्द का उच्चारण किया तो पांचों भाई समर्थन किए। कृष्ण ने समर्थन किया और यवनाश्व राजा के सुरक्षित घोड़ा का चोरी करके वृषकेतु ला दिया, चाहे जैसे लाया, कथा भर जाए। तो मेरा एक निवेदन है, इस बात को जान लें कि अगर कुछ भी नाजायज किया रत्नाकर ने और उन्होंने राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि रामायण का सृजन कर दिया, तो उस वाल्मीकि को रत्नाकर के रूप में लोग नहीं जान रहा है, वाल्मीकि के रूप में जान रहा है। तुलसी बाबा ने भी समर्थन किया। क्या समर्थन किए बालकांड में कि बंदो मुनि पद कंज रामायण जही निर्मय। उस मुनि के चरण का मैं वंदना कर रहा हूं जिसने रामायण का निर्माण किया, माने वाल्मीकि का। कैसा रामायण? सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। सखर, सखर माने कठोर, सुकोमल माने एकदम मुलायम, मंजू माने सुंदर, और दोष रहित दूषण सहित, दोष के साथ और बिना दोष का रामायण जिसने लिखा। देखिए भैया, ये विवाद का विषय महारामायण का श्लोक है, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता जेनो रम्या रामायणी कथा। तुलसी की करामात बाबा तुलसीदास ने सखर से खर को और दूषण सहित से दूषण को लाके और रावण का भाई खरदूषण को बनाकर और राम के हाथ से दोनों का वध करा के रामायण को सुकोमल मंजू और दोष रहित बना दिए। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। जिस रामायण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का कलंक नहीं है, खार और दूषण के कथा से युक्त होने के कारण रामायण एकदम कोमल है, रामायण एकदम सुंदर है, रामायण एकदम दोष रहित। मुनि विश्वामित्र जी महाराज गादी के पुत्र हैं। गादी ने रामार्चा यज्ञ एक कोष्ठ के अंदर 14 कोष्ठ बनाकर उसमें 114 देवी देवताओं का पूजन कर और श्री हनुमान जी को भोग लगा, श्री राम जी को प्रसाद भोग लगाए और वो प्रसाद, वो लड्डू राम जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद हनुमान जी पर चढ़ा दिए। इसी से प्रसन्न होकर परमात्मा ने गादी को विश्वामित्र जैसा पुत्र। रामार्चा यज्ञ के ही इस लड्डू को, पार्वती के हिस्सा वाले लड्डू को शिव जी खा लिए थे। कहा जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है
कि पार्वती माता ने शिव को श्राप दे दिया कि आज के बाद से जो आपका प्रसाद खाएगा उसको कुत्ता का जन्म होगा। अंत में शिव जी शंकर भगवान रामाचार्य यज्ञ करके और उसके हनुमान जी राम जी का भोग लगाया हुआ लड्डू हनुमान पर चढ़ा के और उस प्रसाद को पार्वती के ऊपर समर्पित कर इस कलंक से, इस श्राप से शिव जी वंचित हुए थे। रामाचार्य यज्ञ से ही सृष्टि हुई है। याद रखिए, रामाचार्य यज्ञ करके गाधी ने पुत्र को प्राप्त किया। उसी का नाम विश्वामित्र है। दोष उसने किसके साथ किया? सतयुग में हरिश्चंद्र के साथ किया। त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र को इंद्र की कहानी पर, क्योंकि इंद्र का स्वभाव, जबकि वो महात्मा जी के बेटा है, बड़े सुंदर संत के पुत्र है। हमारे भारत में जितने मंदिर का जीर्णोद्धार, जितने नदियों के घाट का निर्माण, अयोध्या से लेके चित्रकूट तक में जितना दान प्रदान बाल ठाकरे ने किया, महाराष्ट्र सरकार, उसका बेटा उद्धव ठाकरे साधु का वध करा के सब बाप के जस को कमा रहा है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बाप बड़ा सुंदर निकला विश्वेश्वर मुनि, लेकिन वंश में रावण ऐसा बेटा निकला कि लिए डूबा सबको। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न पाती। बंधुओं, एक बात देखिए, रावण के ऊपर सब प्रसन्न है, उद्धव ठाकरे के ऊपर सब प्रसन्न है, लेकिन एक चीज उसमें जो बीमारी है, संत को मरवाने वाला रावण में यही एक बीमारी प्रवेश किया। रावण पर शिव जी की कृपा है, रावण पर दशकंधर पर कामना देवी की कृपा है, दशकंधर के ऊपर निकुम्भा देवी की कृपा है, दशकंधर के ऊपर दुर्गा की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, अपनी तपस्या है। लेकिन दशकंधर में कमजोरी क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब चीज है, लेकिन वो राम का अभाव है। एक चौपाई से बाबा बता रहे हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। सब चीज है। खुले मंच से हरेंद्रानंद जी सुन लें, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। रावण से बड़ा तो शिव का कोई भक्त नहीं होगा, लेकिन एक राम नहीं है रावण में, और सब चीज है। तो राम के बिना रावण का क्या हाल हुआ? राम विमुख क्या हो गया? कहा कि आज कुल में, आज वंश में रोने वाला रावण के लाश के नजदीक नहीं है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। मेरा एक निवेदन खुले मंच से, इस बात को आप लोग मान लें। विश्वामित्र जी ने इंद्र के कहने पर पूज्य चरण त्रिशंकु पुत्र, त्रिशंकु का भी विचार खराब था, जो अपने देह से स्वर्ग जाना चाह रहा था। बहुत बात हुआ, विश्वामित्र ही उसको भेजने के, मैं बताइए कि यजमान चंडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो तो यज्ञ का फल अच्छा मिलेगा? नहीं, कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। यही हुआ, त्रिशंकु को चंडाल होने का श्राप वशिष्ठ दे दिए और उसने विश्वामित्र को आमंत्रित कर विश्वामित्र के यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाने का प्रयास किया। पहुंच तो गया, लेकिन वहां के अधिकारी उल्टे उसको फेंक दिया और यहां से विश्वामित्र रोक दिया। बहादुर के जैसे बाज चमगादड़ नहीं होता, वैसे टांग ऊपर है मुंह नीचे है। आज तक उसका हरिश्चंद्र का बाप लटका हुआ है। भैया हरिश्चंद्र उसी का पुत्र था, त्रिशंकु का पुत्र। हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा के लिए त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र, जिनको पुत्र ने हो रहा था, तो वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने इंद्रवाह यज्ञ किया। भगवान इंद्र प्रकट हुए और दोष लगा दिए कि तुमको पुत्र नहीं होगा, क्योंकि अगले जन्म में तुमने 5 चूहिया के बच्चा का निर्मम हत्या किया
ये मरते समय चूहिया तुमको श्राप दे दिया है, इसलिए 5 जन्म तक तुमको बेटा नहीं होगा। लेकिन बिहार गौरव वीरसेन की बेटी तारावती जो सेवा करते करते उपाध्याय बटुक के यहाँ सेव्या कहला गई थी, तारावती अग्नि में कूद गई हवन कुंड में। इंद्र की पत्नी सची उसको शीतल कर दिया अग्नि को, और हृदय से लगा के पूछे क्यों बहन आत्महत्या क्यों? कि हमारे पति ने अगले जन्म में इतना बड़ा दुष्कर्म किया कि चूहिया के बच्चा को हाथ से दाब के मारा। मैं क्या किया बतावे? इंद्र भी झुक गए और कहे चलो मैं ऋचिक के पुत्र सुनासेब को बकरा को भेज रहा हूँ, तुम बलि दे देना और तब ये दोष कट जाएगा, तब तुमको 4 पुत्र होगा जो चारों युगों में अमर रहेगा। ऋषिक के पुत्र को जब सुनासेब को जब बेटा के रूप में जन्म दे दिया तो वो बिहार गौरव वीरसेन देखा जाए इनको पता चला कि सेव्या से पुत्र हो गया, तारावती से पुत्र हो गया, तो वहां पर ब्राह्मण को मंगा के नाम रखवाया, उसका नाम रोहित रखा। और जितना एक जिला के जमीन है ना, वो वीरसेन ने 1 जिला का जमीन अपने नाती के छठियारा के दिन मुदेखाए में लिख दिया, जो आज भी मुगल सराय से सटा हुआ वो खंड है। रोहित के नाम पर वो जिला का नाम रोहतास है भाई, उसका नाम रोहतास। ये मुदेखाए में नाती को उन्होंने दिया था। उसी के यहाँ उनको उनके परीक्षा के लिए सत्य ने तैयार किया। इंद्र को शक हो गया कि कहीं हमारा गद्दी न हरिश्चंद्र छीन ले, इसलिए विश्वामित्र को तैयार कर हरिश्चंद्र को नचनिया बना दिया, मसान भोगवा दिया। अपने देह को बेचवाया, उनके पत्नी को बेचवाया, चूअर बना बेटा रोहित अपने माँ के पीछे ही लग के चला गया। 10 बालक के साथ वो घूम फिर के समय काट रहा। क्या कहो माता बहन भाई बुजुर्ग, विश्वामित्र ने उनको बहुत रुलाया। जो उनके भाग्य में नहीं था वो इंद्र के कहने पर हरिश्चंद्र को उसने भोगवाया विश्वामित्र ने। लेकिन सतयुग में इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद त्रेता में विश्व शांति के लिए एक पुत्र दशरथ के घर में पैदा लिया था, और उस पुत्र के प्रति दशरथ को इतना ममत्व था, कौशल्या की इतना वात्सल्य दर्शन था कि कोई भी विश्वामित्र को छोड़कर दशरथ से राम को घर से बाहर नहीं निकलवा सकता था। अगर दशरथ के हाथ में राम रहते तो वो राजा का बेटा कहलाता, जमीन बढ़ा लेता, अयोध्या को सुधार देता, भारत का कोई अधिकारी बन सकता था। लेकिन साधु संतों का, दंडकारण्य के दंडी संतों का उद्धार संभव नहीं था। इस काम के लिए मुनि विश्वामित्र ने भीख मांगकर दशरथ से उसका बेटा प्राप्त किया, और उस राम को धनुर्विद्या से लेकर समाज सुधारक का दिव्य ज्ञान दिया अपने विद्यालय में, जो राम जाने के बाद भी अपने शब्द में, अपने नाम में, अपनी संज्ञा में रामत्व को भर दिया। जो आज भी राम राम जपने वाला घर के साथ, समाज के साथ विश्व का शांति कर रहा है। बंधुओं, ऐसे उसी विश्वामित्र के हृदय में हो गया कि मैं थोड़ा ध्यान धारण करूं, थोड़ा सा साधना करूं। एक बार विश्वामित्र साधना पर बैठ गए। जब साधना पर बैठ गए तो इंद्र को फिर डर हो गया। बड़ा ही रस्यालु है इंद्र डाह करता है। इंद्र को गद्दी का बहुत लोभ है। इंद्र के पिता का नाम कश्यप है। कश्यप मुनि शिवजी के, विष्णु के परम उपासक हैं। कश्यप जी महाराज एक कमलाक्ष का माला लेकर के विष्णु का पूजा करते थे। एक बार विष्णु ने वो माला अपने गला से खोलकर कश्यप को दे दिया।
कहा कश्यप, आज मैं आपके तपस्या पर प्रसन्न हूँ। ये माला मैं तुम्हारे गला में दे रहा हूँ, कमलाक्ष का, कमलगट्टा का। ये माला जब तक तुम्हारे गला में रहेगा तब तक तुम्हारे हाथ पास 30,000 हाथी का बल रहेगा, और कोई लड़ने के लिए आएगा तो उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। इंद्र ने यानी कश्यप ने अपने पुत्र इंद्र को ही माला दे दिया। यही माला के बल पर इंद्र सुरपति बन गए। लेकिन पिता का ये दर्शन, पिता का ये चाल अच्छा समझ के जब इंद्र को पुत्र बाली नाम का हुआ तो बाली को इंद्र ने माला दे दिया। तभी से उसका विचार गड़बड़ाया गया। नहीं तो इंद्र तो बड़ा अच्छा था, और अपने पिता का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का प्रसाद उसने बाली को दे दिया, पुत्र को दे दिया। अब बाली के पास उतना बल आ गया, बाली गड़बड़ काम कर दिया। क्या किया? बाली को जब अंगद नाम का पुत्र हुआ तो माला में 108 दाना था, उसका 2 खंड बना के 54 दाना अंगद को दे दिया और 54 दाना अपने गला में रखा। यही बाली के मृत्यु का कारण हुआ जो श्री राम देख लिए। राम जी ने देखा कि ये वही बाली है जिसको मैं अच्छा से पहचानता हूँ, जिसको मारुति ने कई एक बार धराशायी किया। ये वही बाली है जो केसरी का मित्र था। एक बात मैं कहूं, इसके गला में कमलाक्ष का माला मैं तो कश्यप के गला में दिया था। परमात्मा श्री राम देखे कि कश्यप को पुत्र इंद्र हुआ और इंद्र का लड़का ही बाली है, शायद इंद्र ने इसके गला में दे दिया है, इसका सामना कौन कर सकेगा। फिर पावर को देखा, कहा इसको 54 दाना है, इसलिए अगर मैं 108 दाना का कमलाक्ष ऊपर करके सुग्रीव के गला में दे दूंगा तो बाली से ज्यादा बल सुग्रीव को हो जाएगा। इसलिए मेरी कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटमोट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरत। रामचरितमानस किष्किंधा कांड से जानेंगे। मुनि विश्वामित्र तपस्या में लग गए। महाराज जी का आगमन हो। हाँ जानते हैं, समय है ये अपना खरीदा हुआ नहीं, ससुर का है इसलिए। महाराज जी आ गए हैं, प्रातः स्मरणीय संत हैं। नीचे होने से ये मत समझेंगे कि महाराज जी नीचे में है। मैं तो बराबर कहता हूँ कि तराजू का जो पलड़ा नीचे रहता है वजनदार वही होता है, ऊपर वाला थोड़े होता है वजनदार। बनिया आए हैं बाप पीछे में देख लीजिएगा, करोड़ों में आप घर बनाइए, अरबों खर्चा करके घर बनाइए। घर के ऊपर, लेटरिंग रूम के ऊपर, उसके पाइप के ऊपर मकान मालिक नहीं बैठ सकता। ऊपर बैठने वाला कोई कौवे होगा, हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी ऊपर पर बैठेगा। महाराज जी आ गए हैं इसलिए सम्मान है। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, इनके तपस्या से इंद्र के मन में ईर्ष्या हो, डाह हो गया और उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को भेज दिया विश्वामित्र के तपस्या को भंग करने के लिए। मेनका आकर के भंगे कर दिया, क्योंकि व्याख्याता का तो विषय है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो 2 प्रकार की गाड़ी चलती थी, एगो पैसेंजर एगो एक्सप्रेस। इसलिए पैसेंजर वाला चाल छोड़ के अब तो खाली एक्सप्रेस चलती है, तो वही चाल पकड़ लेते हैं। भाई कम समय है तो खाली एक्सप्रेस पैसेंजर है। तो क्या हुआ कि ये मेनका उसको तपस्या से भंग कर दिए, लेकिन मेनका की दृष्टि और विश्वामित्र की दृष्टि मिल गई। ये संसार में सबसे बड़ा पाप माना जाता है आंख में आंख मिला के बात करना। इससे संसार उत्पन्न हो जाता है। याद रखिए, मेनका के आंख ने एक ऐसा तीक्ष्ण तीर मारा जो कि विश्वामित्र जी के उस संसार को भ्रष्ट कर दिया जिस संसार से विश्वामित्र थे।
गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में एक छंद के द्वारा उस संसार का वर्णन किया जिससे हनुमान जी बच के लंका प्रवेश कर गए। वो संसार था वहां, हनुमान जी वायु मार्ग से चले गए, नीचे में ही वो संसार बच गई। वो संसार रह गए नीचे। वो क्या है? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। बिना व्याख्या का उत्तरकांड में जब माया के संसार का वर्णन बाबा करने लगे तो चैलेंज दे दिए कि श्रीमद बक्रन किन्न के ही प्रभुता बधर न काही, मृग लोचनी के नैन सर को अस चाही न ला। किसी को भी वंचित नहीं किए महाराज। यहाँ बगल में वो तीर लग गया विश्वामित्र को, बस वो सीधे तो गंधर्व विवाह हो गया। एक बच्ची हुई। बाद में जब मुनि जी को, विश्वामित्र जी को, गाधी के पुत्र को, रामार्चा के प्रसाद को ये पता चला कि अप्सरा है, विश्वामित्र मेनका का त्याग कर दिए और मेनका भी बेचारी वो बच्ची को छोड़ के जंगल से अपने लोक को चली गई। वो छोटी सी बच्ची, याद रखिएगा, पुत्र से ज्यादा स्थान बेटी का है। बेटा से बेटी भलो, कबीर ने अपने बीजक पदावली में दिया कि बेटा से बेटी भलो, जो कुलवंती हो तो कम से कम वो मरण समय आके द्वार पर हो। केवल निर्गुण ब्रह्म का ही नहीं, सगुण ब्रह्म के उपासक बाबा तुलसी ने भी मानस में मर्द को, बेटा को एक ही पक्ष में रखा और पुत्री पवित्र किए कुल दो पक्ष की ये माता है। ये बेचारी को बचाने वाला कण्व ऋषि सामने में आए और उन्होंने उठा के उसका पालन पोषण किया। जब वो कुछ बड़ी हो गई तो एक बार कहा जाता है कि हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत मृगा का शिकार करते उस कुटिया के नजदीक आए, जबकि कण्व ऋषि कहीं बाहर चले गए थे। उनका नाम शकुंतला रखा गया था। शकुंतला को एक जरी भी दे दिए थे कि राजा जी का हालात इतना बजे गड़बड़ होगा, रानी जरी मांगने आएगी, तुम दे देना। लेकिन दुष्यंत और शकुंतला की दृष्टि मिल गई। शकुंतला के बात पर दुष्यंत ने मृगा का वध नहीं किया, इसलिए दुष्यंत भी बदल गया और दोनों में उसी समय गंधर्व विवाह हो जाता है। महाराज एक अंगूठी दिया, कहा कि मुझको तो गद्दी संभालना है। जब तुम शकुंतला कहती हो कि महाराज जी ने पालन पोषण किया, कण्व ऋषि के आने के बाद ही मैं जाऊंगी आपके साथ, तो इस अंगूठी को रखो और जब आएंगे महाराज जी तो हमारे नजदीक आके अंगूठी दिखा के प्रमाण देकर, कोई प्रतीक में रहेगा, ये अंगूठी रहेगी, इसको दिखा के हमारे घर की तो रानी बनना। लेकिन सौभाग्य जब कण्व ऋषि आई और उसके मांग में सिंदूर वगैरह देखकर और दुष्यंत का नाम सुने तो क्या कहना, वाह बेटी तपस्या का फल मिल गया, जो हस्तिनापुर नरेश के साथ तुम्हारी शादी होगी। महाराज जी आशीर्वाद दिए और लेकर के गए और वहां रास्ते में कहीं नदी में गिर गया, क्योंकि महाराज जी वो राजा मर गए, लेकिन वो अंगूठिए के देखने के फेर में महाराजों जी का दुर्वासा का भी बात काट दिए और रानी के भी बात को नहीं मानी थी। इसलिए रास्ते में नदी में वो गिर गया, गिर जाती है अंगूठी। अंत तो गत्वा वो दुष्यंत के नजदीक गए तो दुष्यंत ने धिक्कार दिया, नहीं स्वीकार किया। फिर वो बच्ची अपने इष्ट गुरु कण्व के साथ नदी के नजदीक आई और आत्महत्या करने जा रही थी, तो शनि ने वो अंगूठी मछली के मुंह से उसको दिया। बाद में गए तब उसी से भरत जी का, भरत नाम का पुत्र होता है। भैया हमारे यहाँ जितने भी लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता की गरीबी का प्रमाण है, हमारे यहाँ जितना भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के माता पिता के विषय में पता लगावे, सूरदास जी के माता पिता के विषय में पता लगावे,
परवरदिगार के माता पिता का पता लगावे, मेमिनों के माता पिता का पता लगावे, मोहम्मद के माता पिता का पता लगावे, माननीय पूज्य चरण श्री ईसा के माता पिता का पता लगावे, गुरु नानक के माता पिता का पता लगावे। जितने नबी हुए, जितने बंदे हुए, हमारे यहाँ जितने भी संत हुए, सबके ऊपर कमजोर है और उन्होंने भगवान के भजन के बल पर गति पाया और समाज सुधार करके आज वो पूज्य है मंच पर। भगवान आते हैं बड़े बुजुर्ग के घर में और गरीब के घर में संत का आगमन होता है। समय अधिक हो गया है। मैंने कहा था कि राम टहल अभी बच्चा है, भारत सरकार ने डॉक्टरेट का उपाधि तो दे दिया, लेकिन हमारा पुत्र है, हमारा बच्चा है। वो हमारे महाराज जी को 420 में बैठाना चाहते थे। 420 तो चोर का नंबर होता है, इसलिए हम 421 में वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा गड़बड़ काम करे तो गार्जियन का काम है उसको संभाल लेना। और बहुत से संत जगह में जाता है भजन करण में आलसी, भजन करण में आलसी या भोजन में देखिए होशियार तो तुलसीदास के समय था, राम बालक दास के समय में वो नहीं। भजन करण में आलसी अब भोजन में हो ईश, ऐसे संत को समझिए पक्का 420। इसलिए सच्चा होगा तो 19 से होगा, नहीं कैसे होगा। तो हम 4:22 में अभी अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। केवल यही हमारा इस प्रवचन के सार के रूप में मैंने समीक्षात्मक भाव रस के रूप में इतने वो जाने कि संत का अवतार नहीं होता, संत का जन्म होता है। और संत गरीब के घर में पैदा लेते, अति दीन के घर में पैदा लेते और भगवंत का अवतार बड़े बुजुर्ग के घर में, दशरथ जैसे धनवान के घर में, वसुदेव जैसे धनाढ्य के घर में, हमारे यहाँ करदम जैसे धनवान के घर में, अयोध्या नरेश ऐश्वरी करदम उसके घर में अवतार लेते हैं। और अगर कहेंगे बेन के शरीर के मंथन से पृथ्वीदेव का अवतार हुआ तो बेन कोई साधारण स्थान का भिखमंगा नहीं था। बेन के पिता भगदर ऋषि के शिष्य थे और उन्होंने भगदर ऋषि ने राजा बेन के पिता अंग को पूछा कि तुम्हारे गुरु के पत्नी का क्या नाम है, तो उन्होंने बिहारी बताया। तो बिहारी के नाम पर ये बिहार राज्य बसाया और भगदर ऋषि के जस पर अपने गुरु के यानी भगदर के पिता थे बिहारी, उसके नाम पर राज्य बिहार बनाया और अंग के नाम पर वो बिहार का भगदर ऋषि का क्षेत्र भागलपुर अंग प्रदेश कहलाया। और वही अंग के पुत्र बेन थे जिसने भागलपुर जैसे शहर को बसाने की, भारत में बिहार जैसे राज्य को बसाने की क्षमता थी। इतने बड़े धनवान के घर में वो पापी बेन पैदा लिया। यद्यपि सन्यासियों के मंथन से उसका सब दोष खत्म हो गया। पहले एक काला कलूटा बच्चा पैदा लिया, एकदम काला कलूटा बौना था, उसको आकाश पानी से रोका गया। वो तो बकरी को पकड़ के खाने लगा, कुत्ता को खाने लगा, नदी में मछली कछुआ को खाने लगा। आकाश पानी हुई निशीता रुक जा, और वही निषाद जात हुए जिस जात के बच्चे ने हमारी वाणी को खोला, हनुमान जी के नाम से हम कथा को शुरू किए। उसी जात में हमारी मंच के उद्घाटन करता श्री शालिग्राम दास जी बावन बाबा जो आए हैं उसका जन्म हुआ है। और उसी ने सारे दोष को, बेन के दोष को ले लिया और दूसरे मंथन से जो है सो पृथ्वीदेव और अर्ची माता का प्रादुर्भाव होता है। इन्हीं 2-4 वाक्यों के साथ ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम गरीब के पुत्र हैं तो कुछ नहीं कर सकते। केवल अमीर को ही घमंड ना हो, गरीब के बच्चा भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बड़ा ही सुंदर जस प्राप्त हुआ है, समाज को सुधारा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री अत्यंत गरीब के पुत्र हैं। मैं आपको और प्रमाण क्या दूं, समय का अतिक्रमण उचित नहीं। इसको अभी आप विविध चैनल से सुनेंगे। जितना प्रवचन मैंने किया आज का सब चीज जगह जगह पर मैं भेज रहा हूँ। इन 2-4 वाक्यों के साथ आज हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। 2 बार आप लोग बोलिए, आते भी राम।